राम राम दोस्तों। कल में जो हमला हुआ उसमें सबसे बड़ा जो काम हुआ वो जैसे मोहम्मद के जो मेन सरगना है उसके भाई, बीबी, बहन, बहुनोई, भांजा, बेटा सब मारे गए। उसके दोस्त, लगभग में 14 लोग मारे गए। ये बहावलपुर के जो मदरसे में हमला हुआ था, सब लोग अंडरग्राउंड थे, बंकर में बैठे हुए थे और भारत के मिसाइल गई बंकर को भेजते हुए और सबको 72 घोड़ों के पास पहुंचा दिया। अब रही सही कसर, बचा मसूद अजहर, जो इन सब का बाप था, इन सब का करता धरता था। जैसे मोहम्मद संगठन का जो अपने आप को तहसाब समझता था, लीडर था और पाकिस्तानी आर्मी का एक लाडला, उसके पूरे परिवार को उड़ाने के बाद, जहन्नम पहुंचने के बाद, जहन्नम पहुंचो या तुम लोग जन्नत पहुंचो, तुम्हारा जहन्नम और जन्नत एक ही जैसा ही है। वहां जहन्नम 72 हो रहे पे लालच में बैठे रहोगे, उधर पहुंचेंगे। अब अल्लाह मियाँ 72 हो कहाँ से किसको किसको देगा ये तो पता नहीं, लेकिन 72 होर के लालच में तो पूरी दुनिया को परेशान करके रखे। अब उसके परिवार जब 72 घोड़ों के पास पहुंचा तो यह यहाँ पे रो रहा है कि हमको भी मर जाना चाहिए था। ये वही आतंकवादी है जिसके अपने जाने के बाद रो रहा है, बोलता है कि मैं भी मर जाता और ठीक था। लेकिन इसने कितने निर्दोष भारतीयों को मारा है, कितनों के मांग उजाड़ा है, कितनों को, मतलब ये तो सब तरह के आतंकवादी किया इसने। लेडीज क्या, जेंट्स क्या, छोटे बच्चे क्या, बूढ़े क्या, सबको मारा है। 2001 में जो संसद में हमला हुआ उसमें भी इसका हाथ था। 2016 में पठानकोट में हमला हुआ इसमें भी इसका हाथ था और 2019 में जो पुलवामा हमला हुआ उसमें भी इसका हाथ था और 26/11 मुंबई हमले में भी इसका हाथ था। लश्कर तोयबा और इसके आतंकवादी लगभग में मिल करके ही काम करते हैं। बहुत सारे जो होते हैं इनके ज्वाइंट वेंचर होते हैं, लश्कर तोयबा और क्या बोलते हैं जैसे मोहम्मद, ये दोनों संगठन मिल करके अधिकतर काम में करते हैं, क्योंकि ये दोनों तो है आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के बच्चे ही। लेकिन ये बहुत मजा आ रहा है, लगभग में हर एक देशवासियों को इस चीज में बहुत सुकून मिला होगा। जो आतंकवादी दूसरे के परिवारों को मारा है, आज उसके परिवार उसके आंख के सामने मरे हैं, उसके ऊपर क्या गुजरी होगी, उसको आज एहसास हो रहा होगा कि हम दूसरों के जो परिवार को मारा हूं, उनके परिवार के बंदों को मारा तो परिवार पे क्या बीता होगा। शायद उसको कुछ असर हो जाए, लेकिन ये है जिहादी, इनके ऊपर इस चीज का असर नहीं हो सकता, क्योंकि ये दुनिया में तो जीने के लिए आते ही नहीं, ये तो मरने के लिए ही आते हैं। खास बात तो ये है, तो ये किस बात का रोना रो रहा है? हाँ, इस बात का रोना रो रहा होगा कि शायद 72 घोड़े हमको नहीं मिले, हमारी फैमिली को पहले 72 घोड़े मिल गए। तो एक काम कर भाई, तो इच्छा हो अपने मार मत। तो हाँ, एक बात और है, इसी का एक संगठन का एक कोई बड़ा आतंकवादी था, उसको अननोन गनमैन ने उड़ा दिया। तो भारत की मिसाइल से तो बच गया है, लेकिन अननोन गनमैन तेरे को जल्दी 72 घोड़ों के पास भेजेंगे। ये वही मसूद अजहर है जिसको भारत के विमान का जो हाईजैक किया था, कंधार में उतारा था, जो भारत से आतंकवादियों को छुड़ाया गया, 5 में से एक ये भी था। एक धुरंधर, लाइक जो सबसे खतरनाक आतंकवादी का पूरा परिवार खत्म हो गया। लगभग में 14 लोग एक ही खानदान के, और ये बच्चा बेचारा अकेला। इसके लिए यही दुनिया जहन्नम बन गई। अब ये अपने अल्लाह मियां से दुआ करे कि ये भी ये दुनिया से जाए और जन्नत में जाकर के 72 औरों के साथ
ऐश फरमाया। जैसी करनी वैसी भरनी दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।